यदि कोई भी स्त्री आपको प्यार नहीं करती है, कोई भी महिला आपके प्रति आकर्षित नहीं होती है, या यदि किसी महिला से आपका बहुत दिनों से संबंध रहा हो और अचानक वह आपसे बात करना बंद कर दे, तो यह परिस्थिति बहुत सामान्य रूप से देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग असमंजस में पड़ जाते हैं और इसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब कोई महिला आपको देखकर नफरत प्रकट करने लगे या आपसे दूरी बनाना शुरू कर दे, तो स्वाभाविक रूप से यह चिंता का विषय बन सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में दोस्त। तो आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यदि वह आपको देखकर तुरंत अपना मुंह फेर लेती है और आपसे दूरी बनाए रखने का प्रयास करती है, तो ऐसी स्थिति में अक्सर लोग यह सोचने लगते हैं कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे वह फिर से आकर्षित हो सके। कुछ लोग यह मानते हैं कि इस तरह की समस्या का समाधान किसी खास शब्द के उच्चारण या तांत्रिक प्रक्रिया हो सकता है। उदाहरण के लिए, कई जगहों पर यह दावा किया जाता है कि रिम त्रिम नामक शब्द को 11 बार बोलने से कोई भी महिला आपके प्यार में पागल हो सकती है। तो आप हमारे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्यार से एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के एक बार भोले बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। यह कहा जाता है कि इस शब्द का प्रयोग करने से वह महिला जो आपसे दूरी बना रही हो आपके प्रति आकर्षित हो जाएगी और आपके प्यार में पूरी तरह से दीवानी हो जाएगी। इसके पीछे की धारणा यह है कि यह शब्द एक विशेष तांत्रिक प्रभाव रखता है, जिसे प्राचीन कथाओं और मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव द्वारा पार्वती को सिखाया गया था। ऐसी कथाओं में कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने तांत्रिक विधियों और रहस्यमय मंत्रों को देवी पार्वती को सिखाया, तो उस समय एक कौ छत पर बैठा था। भगवान शिव को लगा कि पार्वती सो रही है, लेकिन हं की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई जाग रहा है और उन मंत्रों को सुन रहा है। जब उन्हें पता चला कि वह आवाज कोई की है, तब उन्होंने इस मंत्र को गोपनीय रखने का आदेश दिया। यह भी कहा जाता है कि इस मंत्र का उपयोग वशीकरण के लिए किया जा सकता है और यह अचूक परिणाम देता है। इस प्रकार की मान्यताओं और तांत्रिक क्रियाओं को लेकर कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल यह होता है कि त्रिम 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 बोलने से आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई महिला आपके और आकर्षित हो जाए। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या यह केवल विश्वास पर आधारित एक कथानक है? तर्क और लॉजिक की दृष्टि से देखें तो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके साथ उचित व्यवहार, आपसी समझ और स्नेहपूर्ण संबंधों की आवश्यकता होती है। केवल किसी शब्द को बार बार दोहराने से किसी के विचारों या भावनाओं पर प्रभाव डालना संभव नहीं है। तांत्रिक क्रियाओं और मंत्रों के प्रभाव को लेकर समाज में अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोग इन पर अटूट विश्वास करते हैं, जबकि अन्य इसे अंधविश्वास मानते हैं। इस संदर्भ में यह समझना जरूरी है कि यदि आप किसी महिला के साथ स्नेहपूर्ण और सम्मानजनक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके विचारों, भावनाओं और स्वभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए केवल शब्दों या मंत्रों पर निर्भर रहना व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता। इसके बजाय उस महिला से संवाद स्थापित करना, उसकी समस्याओं को समझना और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना अधिक प्रभावशाली हो सकता है। यदि कोई महिला आपसे दूरी बना रही है या नफरत प्रकट कर रही है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वह आपसे किसी बात पर नाराज हो, उसे किसी बात का गलतफहमी हो, या वह अपनी निजी समस्याओं से जूझ रही हो। इन सभी परिस्थितियों में सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप शांत मन से उसकी बातों को सुनें और उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए संवाद और विश्वास की आवश्यकता होती है। जहां तक त्रिम 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 जैसे शब्दों के प्रयोग की बात है, यह अधिकतर प्राचीन कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। इन कथाओं का उद्देश्य मुख्यतः मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या से परेशान होता है, तो वह अक्सर ऐसे उपायों की ओर आकर्षित होता है जो उसे तत्काल समाधान देने का दावा करते हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि आप तर्क और विवेक का इस्तेमाल करें और किसी भी समस्या का हल समझदारी से निकालने का प्रयास करें। भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाएं हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और सही दृष्टिकोण से हो सकता है। यदि आप किसी महिला से सच्चा प्रेम करते हैं, तो आपको उसके सम्मान और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। केवल किसी मंत्र या तांत्रिक प्रक्रिया के सहारे अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करना व्यावहारिक नहीं है। सचिव
प्रेम में सहानुभूति, त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। समाप्त करते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में पड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि रिश्ते आपसी समझ, संवाद और स्नेह से बनते और टिकते हैं। त्रिम 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 जैसे शब्दों को 11 बार बोलने से कोई चमत्कार हो सकता है, यह केवल एक मान्यता है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आज जीवन में वास्तविकता को समझे और अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ईमानदारी और परिश्रम से प्रयास करें। इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार करें कि हर बार जब आप त्रिम 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 कहे तो इसे एक बार के रूप में गिने। इस प्रकार 11 बार मंत्र का जाप करें और हर बार उस पानी पर फूंक मारे। इस प्रक्रिया के दौरान उस महिला का नाम भी मन ही मन दोहराए। मंत्र जाप पूरा होने के बाद गिलास का पानी पी लें। यह प्रक्रिया 3 दिनों तक लगातार करें। इस उपाय को करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। इस प्रक्रिया के प्रभाव से वह महिला आपके प्रति प्रेम और आकर्षण का अनुभव करेगी। यह उपाय भगवान भोलेनाथ की कृपा से सिद्ध होता है। आशा है कि यह उपाय आपकी समस्या का समाधान करेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप अन्य उपयोगी जानकारियों से लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता दी।